नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो रायपुरिया 90.0 फ्रीक्वेंसी पर। श्रोताओं, साइबर अपराधी आजकल एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए लोगों की आवाज के ऑनलाइन डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वॉइस क्लोनिंग के तरीके से स्कैमर्स लोगों की आवाज की नकल कर लेते हैं और फिर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। कुछ इसी तरह का एआई वॉइस स्कैम अमृतसर की सुरिंदर कौर के साथ हुआ और सुरिंदर कौर आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और रेडियो रायपुरिया के माध्यम से आम जनों को सचेत करना चाहती हैं। नमस्कार साथियों, मैं सुरिंदर कौर अमृतसर से। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आज मेरे साथ घटित हुई। हम सभी दीपावली त्योहार के कारण किसी न किसी काम में व्यस्त हैं। आज जब मैं अपने काम में व्यस्त थी, मैंने देखा मेरे मोबाइल में पुलिस वाले की फ़ोटो और सीबीआई लिखा हुआ आया। मैंने जल्दबाजी में फ़ोन उठाया। फ़ोन पर जो व्यक्ति था उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए मुझसे कहा, मेरे पति का नाम लेकर मुझसे कहा, क्या आप उनकी पत्नी बोल रही हैं? मैंने कहा जी हाँ। फिर उसने मेरा नाम लिया कि क्या आप सुरिंदर कौर बोल रही हैं? मैंने कहा जी हाँ। उसके बाद मेरी बेटी का नाम लेकर कहा, क्या ये आपकी बेटी है? मैंने कहा जी हाँ। इतनी देर तक मैं थोड़ा घबरा गई थी। ये वो भी समझ चुका था। मैंने कहा, सर क्या बात है, बताइए। उस व्यक्ति ने गुस्से से डांटते हुए मुझसे कहा कि जितना आपसे पूछा जाए उसका जवाब दीजिए और सुनिए। जो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लग गए। उसने कहा कि आपकी बेटी ड्रग्स रैकेट में 4-5 लड़कियों के साथ पकड़ी गई है। हमने इसे 3-4 थप्पड़ मारे हैं। ये बहुत रो रही है और उसी ने आपका नंबर दिया है और कह रही है कि सर मुझे छोड़ दो, मेरा करियर ख़राब हो जाएगा, मेरी मम्मी से बात कर लीजिए, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। उसका फ़ोन हमारी कस्टडी में है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति मुझसे कहता है कि हमें आपकी बेटी अच्छे घर से लग रही है और ऐसा लगता है कि किसी ने इसे फंसाया है। इतनी देर तक साथियों मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि सर मेरी बात करवा दीजिए मेरी बेटी के साथ। आगे से उसने कहा कि वो महिला कस्टडी में है, मीडिया वाले हमें बहुत तंग कर रहे हैं, मैं देखता हूँ। और थोड़ी देर के बाद मुझे फ़ोन में रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो कि हूबहू मेरी बेटी की आवाज़ से मिलती जुलती लग रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, बेटा मुझसे बात कर, मेरी बात सुन, रो मत, मुझसे बात कर। उस रोने वाली आवाज़ थोड़ी देर के बाद बंद हो गई। उस व्यक्ति ने से कहा कि क्या करना है, आपकी बेटी की एफआईआर दर्ज होने वाली है, 10 साल की जेल हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ चली गई, क्योंकि सीबीआई रेड है। साथियों, मैं बहुत ही घबराई हुई बीच में ही फ़ोन काट देती हूँ। जल्दी से अपनी बेटी को, जो कि दूसरे शहर में जॉब करती है, उसे फ़ोन लगाती हूँ। फ़ोन लगाने के बाद फ़ोन में आते आउट ऑफ कवरेज सुनाई देता है। मैंने जल्दी से उसे व्हाट्सएप किया कि बेटा फ़ोन उठा बेटा। उसने वो भी सीन नहीं किया। इतना करते समय मुझे उसी फ़ोटो लगे पुलिस वाले का वीडियो कॉल आई। मैंने जल्दबाजी में कॉल उठाई। मेरी फ़ोटो उस फ़ोन में दिखाई दे रही थी, मेरे फ़ोन में ही मेरी फ़ोटो दिखाई दे रही थी, पर सामने वाले की फ़ोटो कोई दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने उस व्यक्ति से कहा, सर मुझे मेरी बेटी को दिखा दीजिए। वो ज़ोर से चिल्लाकर मुझे कहता है, आपको समझ में नहीं आता, एफआईआर दर्ज हो रही है, लेडीज़ कस्टडी में है, ये तो उसके रिक्वेस्ट पर हम आपको फ़ोन कर रहे हैं। आप बताइए, एफआईआर दर्ज करवा दी जाए या बाहर ही बाहर निकलवाना चाहती हैं? मैं क्या करती,
घबराई तो मैं पहले से ही थी। मैंने कहा, सर बताइए क्या करना है। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप 10 मिनट के अंदर 40,000 रुपये जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पर डाल दीजिए। साथियों, इतनी देर तक मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये फ़ोन सच है या झूठ है ये कॉल। जब उसने कहा कि 10 मिनट के अंदर जीपे कर दो, मेरे मन में हुआ कि हो सकता है ये फ्रॉड हो। मैंने उस पुलिस वाले से बात करते करते हुए कहा कि सर मुझे गूगल पे करना नहीं आता। उसने फिर से ज़ोर से मुझे चिल्लाया और डांटा। कहा, आपकी बेटी तो कह रही है मेरी माँ को सब कुछ आता है, वो मेरे वास्ते सब कुछ कर सकती है। जीपे कीजिए, नहीं 10 मिनट के अंदर इसकी FIR दर्ज हो जाएगी। और मीडिया में आप टीवी खोलकर देखिए, मीडिया में अभी आ जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज़ में आप देख सकती हैं। साथियों, आप सभी समझ सकते हैं कि एक माँ का दिल कैसा उस समय महसूस कर रहा होगा। उसके पुलिस वाले से बात करते करते मैंने बीच में ही फिर से फ़ोन काटा, फिर से अपनी बेटी को फ़ोन लगाया। और जब मेरी बेटी ने फ़ोन उठाया, मैंने सबसे पहले पूछा, बेटा कहाँ है तू? उसने कहा, PG में हूँ मम्मा। आप सोच नहीं सकते कि उस समय मेरे दिल में कैसा सुकून मिला होगा। साथियों, रेडियो रायपुरिया की तरफ से सभी श्रोतागण को मैं सुचेत करना चाहती हूँ कि इस तरह की कॉल से सावधान रहें और अननोन व्हाट्सएप कॉल कभी ना उठाएं और अपने आप को किसी भी बड़े नुकसान होने से बचाएं। नमस्कार। तो श्रोताओं, ये थी सुरिंदर कौर अमृतसर से, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से खुद को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाया। तो श्रोताओं, आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए, सजग रहिए और सुनते रहिए रेडियो रायपुरिया 90.0 फ्रीक्वेंसी पर। धन्यवाद।